नमस्कार, मैं हूं जय किशन और आप देख रहे हैं मनी की बात लाइन एक्सप्रेस के साथ। साप्ताहिक इस प्रोग्राम में हम देखेंगे पिछले सप्ताह हमने क्या बात की थी निफ्टी की रेंज की और आगे उसकी क्या रहने की संभावना है, पिछला प्रदर्शन कैसा रहा और आगे क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं मार्केट से आने वाले समय के लिए। पिछले सप्ताह ये विचार विमर्श किया था कि निफ्टी की रेंज 11,200 से लेकर 11,700 रहेगी। साथ ही ये आशंका जताई थी कि किसी न किसी दिन एक दिन भारी गिरावट हो सकती है और यह रेंज पहली मर्तबा जो प्रेडिक्शन की गई रेंज थी वो तोड़ी और 11,050 के भीतर ये निफ्टी इस बार बंद हुआ है। एक किस्सा मुझे याद आता है दोस्तों कि एक बार किसी दो दलों की आपस में संघर्ष हुआ और सामने वाले दल को यूं लगा कि कोई दूसरा पक्ष जो पहाड़ियों में छुपा बैठा है उसके गन की जो लिमिट है वो 1 किलोमीटर है। वो अपने साथियों को दूसरी जगह से लेके आए और ये बताया कि उनकी गन की लिमिट है वो 1 किलोमीटर का है, तो हम उससे 1 किलोमीटर के दायरे से दूर से रहकर हम उन पे फायर करेंगे ताकि हम युद्ध को जीत सकें। जैसे ही वो 2 किलोमीटर की एरिया में पहुंचे, अचानक सामने से फायर हुआ और वो हताहत हो गई। किसी के समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्या, लेकिन बात गौर करने लायक ये है कि जब आप अपना प्लान बदल सकते हैं तो क्या सामने वाले छुपे हुए दूसरे दल ने अपना प्लान नहीं बदला होगा। यानी कि जिन लोगों ने अपनी रेंज 1 किलोमीटर की सोच के वो 2 किलोमीटर दूर बैठे थे, वो पहाड़ियों में जो बैठे थे उन्होंने भी अपनी रेंज बदल के आगे आगे थे, क्योंकि वो भी सोच रहे थे कि सामने वाले पक्ष की क्या रेंज हो सकती है। बिल्कुल यही स्टॉक मार्केट के साथ हुआ। आप सोचते हैं कि वो 11,200 रुक जाएगा, लेकिन दूसरे लोग भी तो ये सोचते हैं कि कौन कौन लोग ऐसे बैठे हैं जो 11,200 के लेवल को डिफेंड करेंगे और फिर उनके साथ अटैक करके वो ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसा ही कुछ स्टॉक मार्केट की निफ्टी के साथ में इस बार हुआ। मुझे उम्मीद थी कि अक्टूबर की एक्सपायरी में ये 11,000 के लेवल को तोड़ेगा, शायद सितंबर की एक्सपायरी में ना तोड़े, लेकिन मार्केट आखिर मार्केट होता है, गुरु गुरु ही रहता है हमेशा। ये हमेशा हमें सीखने के लिए प्रेरित करता है, बताता है। इसने वो अक्टूबर की गिरावट का इंतजार नहीं किया। प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रही, लेकिन समय एक सप्ताह पहले आ गया। 11,000 लेवल तोड़ा और 10,800 के लेवल को टेस्ट करके वापस 11,050 पर स्थिर हो गया। यानी कि आशंका सही साबित हुई, लेकिन वो समय से पहले लेवल अचीव हुए। देखिए पिछली बार मैंने क्या कहा था, मुझे पूरा यकीन है कि यह मूवमेंट नीचे की तरफ आएगा। यानी इस एक्सपायरी के बाद में निफ्टी 11,000 का लेवल बचा पाएगा, इस पर मुझे संदेह है। तो उस लेवल के लिए और उसमें निवेश करने के लिए अपने आप को बचाए रखना चाहिए, अपने पैसे सुरक्षित रखने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पिछले सप्ताह के एफआईआई की भारी बिकवाली के आंकड़े चौंकाने वाले थे और यह आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है ये आंकड़े आगे आने वाले दिनों में भारी गिरावट में बदल जाएं, और वैसा ही हुआ। इस बार निफ्टी की रेंज का प्रेडिक्शन 11,200 का जो लेवल है, वो जो 50 डीएमए है, मूविंग एवरेज है, उसको एक बार टेस्ट करके 11,300, उसके आजू बाजू ऊपरी स्तर और निचला स्तर 10,600 है, इस रेंज में रहना चाहिए। एक बार की जो पूरी गिरावट थी वो ऑब्जर्व हो चुकी है, लेकिन आगे देखिए होता है क्या। दोस्तों, मार्केट इतना वोलेटाइल है कि जो आप लेवल सोचते हैं कि वो शायद आज के 1 सप्ताह बाद में, 2 सप्ताह बाद में आएंगे, और वो इतने तुरंत आ जाते हैं कि बिल्कुल आपको चकित कर देते हैं, चाहे वो ऊपरी लेवल हो चाहे वो निचला लेवल हो। एक छोटी सी बात, मेरा किस्सा एक मेरे को याद आ गया कि एक किसी राज्य में पुराने जमाने में एक राजा था, वो बहुत जल्दी बैसाख का स्नान करना चाहता था। उसने पूरे राज्य में डिक्लेयर कर रखा था कि मेरे से पहले कोई भी बैसाख का स्नान नहीं कर सकता। लेकिन उसी जो राज्य में तालाब में जहां राजा स्नान करने जाता था, उसी तालाब के किनारे बरगद के पेड़ पे एक बंदर रहता था, और वो बंदर उस राजा से पहले स्नान कर लेता था और अक्सर गाया करता था कि बंदरिया बैसाख नावे, राजा जी से पहले नावे। अब राजा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा से पहले कोई स्नान करे, लेकिन राजा को अपने दल बदल नौकर चाकरों रथ पे सवार होकर तालाब तक आना पड़ता था, और बंदर उसी तालाब के किनारे बरगद के पेड़ पे बैठा रहता था और वो छलांग लगा देता झट से। मार्केट इतना वोलेटाइल हो गया है, बंदर की बात है कि लोग, निवेशक, टेक्निकल एनालिस्ट जो सोचते हैं उससे पहले वो कर गुजरता है, ऐसा मार्केट है। टेक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक के बाद में अब जो निवेश के लायक जो स्टॉक है ये लेवल पर आए हैं। ये वापस बड़े वाला एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रिलायंस एक ऐसे लेवल पर है जहां से इनको धीरे धीरे करके खरीदा जा सकता है। हालांकि आने वाले दिनों में खूब वोलेटिलिटी रहेगी, इसलिए ऊपरी स्तर पर बेचे, निचले स्तर पर ले। बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज का मार्केट है, बहुत लंबी अवधि के लिए काम नहीं करेगा। अमेरिका के चुनाव के बाद में बाजार को एक दिशा मिलेगी, तो उस समय सही मायनों में अच्छा निवेश करने का मौका मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है।
दोस्तों, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन की पाठशाला को के नाम से एक नया कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, जो हर सप्ताह या उसके बीच के दिनों में भी लाइन एक्सप्रेस के साथ में प्रसारित किया जाएगा। इसके वीडियो आपको भेजे जाएंगे। आप ऑप्शन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं या ऑप्शन में क्या क्या रणनीतियां बना के ट्रेड किया जा सकता है, और कैसे आपके पास अगर होल्डिंग है और उसी होल्डिंग पे कोलेट्रल में करते हुए बिना कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगाए हुए आप मुनाफा लगातार कमा सकते हैं। हर महीने रेंटल इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास में म्यूचुअल फंड या अपने पास स्टॉक की होल्डिंग है, उससे आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये अगले वीडियो में आपको लगातार सीरीज बाय सीरीज बताया जाएगा। इसलिए आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल कर सकते हैं askjkbari@gmail.com पर भी।